माना जाता है यूक्रेन के गहरे जंगलों में उन लड़कियों की आत्माएं रहती है जिनकी मौत अननेचुरल थी। इन आत्माओं को माओका कहा जाता है। जो मर्द इस घने जंगल के बीच पहुंचता है वो माओका का शिकार बन जाता है। खूबसूरत लड़कियों का रूप लेकर माओका इन मर्दों को अपने वश में करती है, जिसके बाद उन्हें लुभाकर मौत के मुंह में ढकेल देती है। माओका के उसी जंगल में कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को लाया गया, मगर जहां उन्हें ले जाया जा रहा था वहां उन्हें अजीब सी बातें सुनाई दे रही थी। वहां उन्हें माओका और मरमेड्स नाम की चीजों के बारे में पता चला जिनसे बचने के लिए एक तावीज की जरूरत पड़ती है। टेसिया नाम के औरत का कहना था कि पूरे हफ्ते माओका इलाके में भटकेगी और लोगों का शिकार करके उन्हें तालाब में डुबाकर मार देगी, मगर इसे सिर्फ एक कहानी मानकर भुला दिया गया। इस बीच कुछ गुंडों ने इन कॉलेज स्टूडेंट्स को परेशान करना चाहा, मगर पुलिस वाले सही वक्त पर वहां आ गए और सबको पता चला कि ये लोग शिकारी हैं। ये ग्रुप जंगल के बीचों बीच गया और उन सब ने कैंपिंग की तैयारी शुरू कर दी। इसी ग्रुप में लुकियन नाम का एक लड़का है जो ये जानता तक नहीं कि उसका सामना एक माओका से होने वाला है और उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। ग्रुप की एक लड़की क्रिस्टीना लुकियन का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहती थी, मगर लुकियन को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनके टीचर बोरिस को डर था कि उन्हें शिकारियों से या जानवरों से खतरा है, मगर खतरा कुछ और ही था। अगले ही दिन लुकियन को पता चला कि किसी ने कैमरास के कनेक्शन को काट दिया है। आखिरी रिकॉर्डिंग में कोई अनजान इंसान ये करते हुए नजर आया और सबको लगा कि ये काम उन शिकारियों का है। जिस काम के लिए वो लोग यहाँ आए हैं उसके लिए कैमरास की सख्त जरूरत पड़ेगी, इसलिए उन्होंने कैमरास मंगवाए और लुकियन को कैमरास रिसीव करने के लिए शहर की तरफ जाना पड़ा। उसने फिर एक बार क्रिस्टीना को अपने से दूर किया, मगर वो दोनों ही नहीं जानते थे कि एक माओका उन दोनों पर नजर रख रही है। लौटते वक्त अंधेरा हो गया और लुकियन की गाड़ी के आगे वही माओका आ पहुंची। लुकियन को तो चोट नहीं लगी, मगर उस माओका को चोट लग गई। उसी वक्त लुकियन के दोस्त उसे ढूंढते हुए वहां आए और उस माओका को इंसान समझकर उसका इलाज करने वो उसे अपने साथ कैंप में ले गए। उस माओका ने अपना टूटा हुआ पैर खुद ठीक कर दिया, मगर वो मदद के लिए दूसरी माओका उसको बुला नहीं पाई। वो सब माओका से उसका नाम पूछने लगे और क्रिस्टीना का नाम सुनकर माओका ने अपना नाम भी क्रिस्टीना बता दिया। वो किसी भी हाल में यहाँ से निकलना चाहती थी, मगर लुकियन उसे अकेले छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो उसके साथ जंगल की ओर गया और अचानक वो कहीं गायब हो गई। लुकियन को कैमरास लाने के लिए गाड़ी के पास फिर से लौटना पड़ा और दूसरी ओर माओका की खोई हुई आवाज वापस देकर उससे कहा गया कि उसे इंसानों को वहां लाना होगा। सुबह होते ही लुकियन की गाड़ी को मैकेनिक के पास ले जाया गया और जैसे ही वो जंगल में अकेला हुआ, क्रिस्टीना नाम की वही माओका उसके सामने आ गई। वो उसे अपने वश में करके अपनी बहनों के पास ले जाने लगी, मगर लुकियन ने उसे छू लिया, जिसकी वजह से वो डर गई और लुकियन वश से बाहर आने लगा। उसी वक्त गोली चलने की आवाज भी सुनाई दी और लुकियन के सामने वही शिकारी आ पहुंचे जो जानवरों का शिकार कर रहे हैं। उनसे लड़ते हुए लुकियन को देखकर माओका को एहसास हुआ कि लुकियन एक अच्छा इंसान है। माओकास को उन्हीं मर्दों को मारने का काम दिया जाता है जो बुरे हैं, मगर पहली बार माओका के सामने एक ऐसा मर्द आया जो बुरा नहीं है। उसे मारने के बजाय अब वो उसके साथ बैठकर बातें करने लगी। वो एक तरह से उस जंगल की असली खूबसूरती को लुकियन की वजह से देख पाई और देखते ही देखते उसे लुकियन से ही प्यार होने लगा। माओका को लग रहा था कि लुकियन ने क्रिस्टीना का दिल तोड़ा था और उसे रोते देखकर उसने लुकियन को बुरा इंसान समझ लिया, मगर लुकियन ने बताया कि वो क्रिस्टीना का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, मगर क्रिस्टीना एक मतलबी इंसान है जिसकी वजह से उसे क्रिस्टीना को छोड़ना पड़ा। उसने समझाया कि एक बार के लिए रोना ठीक है, मगर जिंदगी भर बिना प्यार के साथ रहना ठीक नहीं। ये बातें सुनकर अचानक माओका की आंखें चमकने लगी, जिसका मतलब ये था कि लुकियन की बातें उससे सच्ची लगी। जैसे ही माओका को एहसास हुआ कि वो लुकियन से प्यार करने लगी है, वो फिर से गायब हो गई। असल में ये पूरा ग्रुप जंगल में रिकॉर्डिंग करके ये साबित करना चाहता था कि माओका जैसी चीजें होती ही नहीं, मगर कोई नहीं जानता था कि लुकियन अभी अभी एक माओका से मिलकर आया है। क्रिस्टीना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई कि किसी और ने उसे छोड़ा है, इसलिए वो लुकियन को सिर्फ इसलिए पाना चाहती थी ताकि वो लुकियन का प्यार ठुकरा सके। दूसरी ओर क्रिस्टीना नाम की वो माओका अपनी बहनों से ये कहने लगी कि उन्हें मरने से पहले की अपनी जिंदगी को याद करना चाहिए। उन सबको सिर्फ इतना याद है कि उनकी जिंदगी खराब थी और मर्दों ने उन्हें मारा था, इसलिए उन तीनों मरमेड्स ने इन्हें माओका में बदल दिया था। तीनों मरमेड्स जानती थी कि क्रिस्टीना को छुपा रही है और लुकियन भी क्रिस्टीना की ओर खिंचा जाने लगा था।
लुकियन का ध्यान भटकाने की कोशिश जारी रही, मगर वो किसी बहकावे में नहीं आया। उनके कैंप से कुछ ही दूर औरतों का एक कैंप था, जहां वही शिकारी आ पहुंचे और माओका ने उनका शिकार करते हुए उन्हें अपने वश में कर लिया। लुकियन दिन रात अपनी क्रिस्टीना के बारे में सोचता रहा। वो किसी भी हाल में उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त को कैंप में छोड़कर वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। क्रिस्टीना तो नहीं आई, मगर दूसरी माओकाज ने उसे वश में कर लिया और ये बात क्रिस्टीना को जब उसकी छोटी बहन ने बताई तो बिना वक्त गवाए क्रिस्टीना उसे बचाने उसके पास चली गई। वो उसे बचाने में कामयाब हुई और उसे तावीज जैसी चीज देकर उसने लुकियन को छुपा दिया। लुकियन को क्रिस्टीना की असलियत तब जाकर पता चली और उसे समझ आया कि वो मरमेड्स इन लड़कियों को माओका बनाकर लोगों का शिकार करवाती है। क्रिस्टीना एक माओका इसलिए बनी क्योंकि उसने एक मर्द की वजह से खुद की जान ली थी, मगर वो जानती है कि लुकियन उस मर्द जैसा बिल्कुल नहीं है। सच जानकर लुकियन डर के मारे वहां से भागने लगा, मगर वो खुद भी क्रिस्टीना की सफाई में कही बातें सुनना चाहता था, इसलिए वो वहीं रुक गया। उसने बताया कि उसकी जैसी माओका को अपना असली नाम याद नहीं रहता। उन्हें बस एक हफ्ते के वक्त में बुरे लोगों को तालाब में डुबाने का काम दिया जाता है ताकि अगले 1 साल तक उन मरमेड्स का पेट भरा रहे। ये सब कुछ अगले दिन के रिचुअल के लिए होने वाला है, इसलिए लुकियन और उसके दोस्तों को जल्द से जल्द इस जंगल से निकलना होगा। क्रिस्टीना उसे ये सब कुछ सिर्फ इसलिए बता रही थी क्योंकि वो लुकियन से प्यार करने लगी है और लुकियन भी उससे प्यार करने लगा था। वो जानता था कि क्रिस्टीना इंसानों से अलग नहीं है, मगर इन दोनों का एक साथ रहना शायद मुमकिन नहीं था क्योंकि एक तरह से क्रिस्टीना एक मरी हुई आत्मा है। मरमेड्स के कहने पर क्रिस्टीना को उस शिकारी को पानी में डुबाना पड़ा। लुकियन ने अपने दोस्त ओलिस को बता दिया कि क्रिस्टीना एक माओका है, मगर ओलिस को लगा कि लुकियन नशे में ये सारी बकवास बातें कह रहा है। क्रिस्टीना अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी, इसलिए वो तालाब के अंदर गई जहां उसे अपना एक नेकलेस मिला और उस नेकलेस के जरिए वो वक्त में पीछे जाकर सब कुछ याद करने लगी। वो रोते हुए तालाब में मरमेड्स के पास आ पहुंची थी जब उसे उस लड़के ने धोखा दिया था जिसने प्यार का नाटक करके उसे फंसाया था। उससे पहले क्रिस्टीना खुश थी और अपना बचपन याद करते हुए उसे पता चला कि उसका नाम रूता है। रूता तो सब कुछ याद करके खुश थी, मगर ये बात मरमेड्स को बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि अब रूता जान चुकी थी कि जैसा मरमेड्स ने बताया था उतनी बुरी जिंदगी उसकी नहीं थी और जितनी जरूरी खुशियां होती है, गम भी जिंदगी में उतना ही जरूरी होता है। मरमेड्स का कहना था कि याददाश्त मिटाकर वो माओकास की रक्षा करती है क्योंकि उनकी जिंदगी बेहद दर्दनाक थी। रूता ने अब मरमेड्स के लिए किसी भी इंसान को मारने से इनकार कर दिया और वो मरमेड्स उसकी सोच और फैसले को बदल नहीं पाई, मगर उन तीनों ने रूता को इंसानियत का बुरा हिस्सा दिखाने का फैसला ले लिया। उसी पल से खेल शुरू हो गया। एक माओका रूता का रूप लेकर लुकियन के पास आई और मरमेड्स ने बचे हुए शिकारियों को पकड़ना शुरू कर दिया। रूता ने लुकियन को क्रिस्टीना के साथ देख लिया जो अब खुद एक माओका बन चुकी थी और उसके वश में आकर लुकियन रूता को क्रिस्टीना समझने लगा। क्रिस्टीना का प्लान काम कर गया और रोते हुए रूता गलती से शिकारियों के पास पहुंच गई जो अब मरमेड्स के वश में थे। शिकारियों के साथ साथ उसी पल ओलिस और उसकी गर्लफ्रेंड को भी रूता का असली रूप नजर आ गया और तब जाकर ओलिस को समझ आया कि लुकियन की सारी बातें सच्ची थी। ओलिस की वजह से अब लुकियन वश से बाहर आ पाया और तब उसे पता चला कैसे क्रिस्टीना बदला लेने के लिए एक माओका बनी और उसी के खेल की वजह से अब रूता का दिल टूटा। क्रिस्टीना वो इकलौती माओका है जिसकी याददाश्त नहीं मिटाई गई ताकि मरमेड्स का प्लान पूरा हो सके और प्लान पूरा होते ही रूता फिर से मरमेड्स की बातों में आ गई और इंसानों से नफरत करने लगी। बोरिस को सारा सच बताकर लुकियन रूता को ढूंढने निकल पड़ा और दूसरी तरफ पुलिस के सामने ओलिस सबको ये बताने की कोशिश करने लगा कि माओका सच में एग्जिस्ट करती है। इन्हीं बातों के बीच अचानक उन पर माओकाज ने हमला किया और वहां मौजूद हर इंसान उनके वश में आ गया। लुकियन तालाब के पास पहुंचा, मगर तब तक मरमेड्स के कहने पर रूता हमेशा के लिए खत्म होने के लिए तालाब में जा चुकी थी।
उसे बचाने की कोशिश में लूकियन भी तालाब में चला गया और एक ऐसी जगह पहुंच गया जहां रेत और धुंध के अलावा कुछ नहीं था। वो अपनी जान खोने ही वाला था कि तभी उसकी आवाज सुनकर रूता उसके सामने आई और उसे सच बताकर लूकियन की आत्मा खत्म होने लगी। रिचुअल का वक्त आ गया था। मरमेड्स अब तालाब के पास मौजूद हर इंसान की आत्मा को खाने ही वाली थी कि तभी रूता तालाब से बाहर निकली और उसने सारी मावकास को मरमेड्स की सच्चाई बता दी। जैसे ही सारी मावकास को ये समझ आया कि मरमेड्स ने उनके साथ एक खेल खेला है, मरमेड्स अपनी ताकत खोने लगी और उसी ताकत और तालाब के जरिए रूता ने लूकियन की जान बचा ली। अब इंसानों के साथ साथ रूता भी आजाद हो गई क्योंकि याददाश्त लौटने पर वो भी एक इंसान बन गई। मगर दूसरी मावकास को मरमेड के साथ तालाब में लौटना पड़ गया। रूता इंसान तो बन गई थी मगर उसके अंदर अब भी शक्तियाँ बची थी, इसलिए उन शक्तियों का इस्तेमाल करके उसने हर किसी के दिमाग से वो बातें मिटा दी जो तालाब के पास हुई थी और एक इंसान के ही रूप में वो लूकियन के साथ इंसानों की दुनिया में चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।